और विश्राम। लंबे सांस हंसो हम वाले, निकलता हुआ सांस हंस की ध्वनि करता हुआ, आता हुआ सांस सोहम की ध्वनि करता हुआ। ओंकार से प्रारंभ करेंगे और उसके लिए दोनों कानों को ढकेंगे हथेलियों से, अंगूठे को कंधे और गर्दन के बीच में, चारों उंगलियां जो बची उनको गर्दन के बीच में सेंटर में टिकाते हुए गहरा श्वास भरिए शीतली से, शीतली। दोबारा। हाथों को अच्छी तरह घर्षण देकर आगे पीछे से, आंखों के चारों ओर, आंखों को थोड़ा मालिश सी हल्की सी, कानों के चारों ओर, कानों को खींचना। अंकल आपकी वॉइस कम हो गई है जी, आपकी वॉइस कम आ रही है अंकल आज। अभी आवाज आ रही है ना? अब आ रही है, अब आई, पहले कम हो गई थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा दूर हो गया था, पास हो जाता हूँ। ओके। और ये नाक के दोनों, आज एक थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं। जैसे आप ये उंगलियां मिलाते हैं ना आपस में, ऐसे मिलाइए और इसको उल्टा करके ऊपर ले जा करके ऐसे सांस भरिए, खूब भरिए सांस, निकालिए, भरिए, निकालिए, अधिक से अधिक भरिए, खींच करके शरीर को और खींच दीजिए। करते रहिए। और जो कोविड का या किसी और वायरस का विमोचन, उसको निकालना हो, बाहर करना हो, तो उसके लिए ये सांस को अच्छी तरह से लंग्स में पहुंचाता है, ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है। वैसे तो सारे प्राणायाम करते हैं, पर इसमें जो है, आप जब ऐसे हाथ खींचते हैं तो ये कंधे आपके खिंच गए, सीना उभर गया और लंग्स वगैरह ऊपर की ओर खिंच के फूल गए। इस प्रकार से आपने अगर इसी क्रिया को 15-20 बार कर लें तो काफी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। जिनको कोविड है उनको बता दीजिएगा, अगर थकान ज्यादा है, बुखार ज्यादा है, तो उसमें लगातार न करें, 4-4, 5-5 बार करें और रिपीट कर लें 3-4-5 बार, हो जाएंगे, 15-20 हो जाएंगे।
तो इस प्राणायाम से आप ऑक्सीजन की कमी पूर्ति कर सकते हैं। ये भी एक तरह से गहरा श्वास लेना और छोड़ना हंसो-हम जैसा ही है, पर आपने इसमें क्रिया जोड़ दी, जिससे कि श्वास अधिक भरे और अधिक निकाल सके। लंग्स की क्षमता बढ़ा दिया। अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए हंसो-हम में और अग्निसार प्रारंभ करेंगे। अग्निसार के लिए नाभि को खींचना और छोड़ना है आपने। मैं बैठे-बैठे ही दिखा रहा हूं। ये देखिए, मुट्ठी आपकी बंधी ऐसे आदि मुद्रा, आदि शक्ति। सांस निकाल दिया, शून्यक हो गया। नाभि की खींच और छोड़, और यदि छोड़ते हुए कुछ और सांस निकालेंगे तो उसमें आपको एग्जॉस्शन सा होता है। आवश्यकता होगी तो शीतली से सांस भर लीजिए या वैसे ही मुंह से सांस भर लीजिए, तो ठंडी सांस आएगी। हरीश जी बता रहे थे कि उनको हर्निया की शिकायत है, तो इसलिए इस क्रिया को भी करते हुए, अग्निसार को भी करते हुए आपने मूलबंध लगाना है। मूलबंध न लगा रहे तो अश्विनी मुद्रा, मूलबंध को सिकोड़ना छोड़ना, सिकोड़ना छोड़ना, अश्विनी मुद्रा, उसका प्रयोग रखें। और अग्निसार करते हुए दोनों हाथों को, हरीश जी के लिए खास है, जिनको भी अपना हर्निया ठीक करना हो या लोअर एब्डोमेन में कुछ शिकायत हो, तो वो नीचे उसको सपोर्ट दे सकते हैं हाथों से। ऐसे नाभि के नीचे ऐसे रोक करके रखें और उससे आपको नीचे के अंगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मूलबंध और अग्नि अश्विनी क्रिया इसीलिए बताई जाती है कि उनको नीचे के अंगों को या एब्डोमेन, उसके नीचे जो हर्निया आदि हो सकता है वो ना हो। अभी आपने दो बार किया, एक ही बार किया। मैं तो एक ही बार किया था, दो बार कर लिया। एक बार और कीजिए। गहरा श्वास भरिए, बाहर निकालकर अग्निसार, नाभि को खींचना छोड़ना, नीचे मूलबंध या अश्विनी मुद्रा, और मुख में खेचरी मुद्रा तो जब चाहे लगा लीजिए। और विश्राम करते हुए आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए। नीचे के अंगों को हमने शुद्ध किया, मूलाधार को, स्वादिष्ठान को और मणिपुर चक्र को हमने शुद्ध किया है, स्वस्थ किया है। इस बात का एक मन में आह्लाद, प्रसन्नता बनाइए। हाथों को घर्षण देकर, ये विशेष रूप से अंगूठों को घर्षण दीजिए। और हम कल हमने अनुलोम विलोम पहले किया था, आज हम विकल्प भाती पहले कर रहे हैं, फिर अनुलोम विलोम कर लें। ऐसा क्रम दोनों का आगे पीछे किया जा सकता है। गहरा श्वास दोनों से भरेंगे, एक से फेंकेंगे। इंजन सा चला दीजिए। अपनी शक्ति अनुसार, थकान ना हो उतना। और इसमें जो सफाई हो गई है, नाक के भीतर कोई रेशा न रहे। अब इसी के साथ अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं।
आपको जैसे करना हो, नहीं तो ये ज्यादा अच्छा है कि आप इस तरह से रखें, दोनों अंगूठे तने हुए। पहले दोनों से श्वास लिया, एक बंद किया और एक दूसरी साइड से निकाला, इधर से ही भरा, भरने के बाद बंद किया और दूसरे से निकाल दिया। इसमें और विकल भाती में अंतर देख लिया आपने? उसमें श्वास दोनों से आता है, इसमें श्वास जिससे निकाला है उसी से आता है। अंतर दिमाग में बैठा लीजिए। श्वास भरा, बंद किया, दूसरी ओर से निकाला, भरा, बंद किया, दूसरी ओर से। ये जो निकाल रहे हैं इसका नाम है रेचन, पूरण। बंद किया तो दूसरी ओर से रेचन, पूरण। बंद किया दूसरी ओर से रेचन। ये अब आप चंद्र नाड़ी से रेचन कर रहे हैं, चंद्र रेचन कह सकते हो, चंद्र से रेचन, चंद्र से ही पूरण, फिर सूर्य से रेचन, सूर्य से ही पूरण, चंद्र से रेचन, चंद्र से पूरण, सूर्य से रेचन और सूर्य से पूरण। अब छोड़ दीजिए दोनों तरफ से और दोनों नासिकाएं आपकी अच्छी तरह से खुल गई, बराबर हो गया। अब आप कपालभाति के लिए तैयार हैं, अर्थात कपाल को शुद्ध और स्वच्छ कर सकते हैं, उसमें आप धौंकनी जैसी बना सकते हैं। भाती का अर्थ धौंकना, धौंकनी, और भाती का अर्थ चमकना। जब धौंकनी की तरह से चलाएंगे श्वास को जोर जोर से, तो यहाँ पर स्वच्छता, निर्मलता आएगी और प्रकाश जागेगा। तो भा माने प्रकाश, तो प्रकाश का आना। और कपालभाति के लिए ये मुद्रा बनाइए, आदि शक्ति। गहरा श्वास भरिए और प्रारंभ कीजिए। इस कपालभाति में बीच में सांस आ रहा है दोनों से। ये हम लगभग 1 सेकंड का समय दे रहे हैं, बीच बीच में गैप दे रहे हैं। इसको लगभग 20 बार कर लीजिए। अब थोड़ा रुककर गहरा सांस भर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, 2 सांस गहरे लंबे लेकर। अब हमने गैप को बढ़ा करके 2 सेकंड का करना है। श्वास भरेंगे और शुरू। ये हुई मध्यम गति, करते जाइए 2 सेकंड के गैप के साथ। अनुमानतः करना है, घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है इतनी। लगभग 10-15 बार ये करके रुकेंगे और थोड़ा लंबा सांस लेकर के लगभग 2-3 सांस लेकर विश्राम करेंगे। हंसो हम में विश्राम कर रहे हैं। अब इस गैप को थोड़ा और बढ़ाएंगे, 3 सेकंड का कर देंगे। मुद्रा का वही ध्यान रखिए, ये है, और खेचरी मुद्रा भी लगा सकें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव ला सकें, मुदित मुद्रा रख सकें। नीचे मूलबंद लगा के रखें। गहरा श्वास भरा,
थोड़ा लंबा सांस फेंकने का प्रयास। अब 3 सेकंड का गैप देकर ये लगभग सांस भरने जैसा ही हो जाता है, पर इसमें फेंकने में आपको थ्रो पे फोर्स देनी है। ये हो गई लॉन्ग, दीर्घ। पहले थी शॉर्ट यानी लघु, फिर थी मध्य, अब है ये दीर्घ। इस तरह से ये 3 भाग हमने कपालभाति के बताए आपको। तीनों का अपना अपना प्रभाव है, उसको अनुभव करें। अंगों को उसी हिसाब से क्रियाशील करता है। आठ 10 बार ये करके रिलैक्स कर लीजिए। नाभि के देख लीजिए, नाभि में खिंचाव तनाव तो नहीं हुआ, थोड़ा हाथों को घर्षण दीजिए, सहला लीजिए नाभि के चारों ओर। और गले में खुश्की आई हो तो थोड़ा सा आचमन कर लीजिए। जल रखिए अपने पास, आचमन, सिपिंग ऑफ द वाटर, स्लोली, जेंटली, स्लाइटली, थोड़ा सा पानी। अपना एक गिलास पानी और एक हैंकी साथ रख करके, तैयार रख करके बैठा करें। अच्छा, आप सबसे निवेदन है, जो ये कुछ 7 लोग हैं जिन्होंने अपने वीडियो ऑफ किए हुए हैं, तो वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑफ रखिए, केवल वीडियो ऑन कीजिए, ताकि मैं आपको देख सकूं और कुछ सजेस्ट करना हो तो कर सकूं। बबीता जी अंधेरे में है। मनीष गुप्ता जी, उर्मिला जी, युक्ति जी, आपकी आकृतियां नहीं दिख रही। युक्ति जी तो चले गए, चलिए कोई बात नहीं। अब हम अगली क्रिया करेंगे, मृत्युंजय प्राणायाम। ध्यान है आपको क्या करना है। मुट्ठी बांधकर, दाहिने हाथ की बांधी है तो बाएं पसली पर टिकाना है, और बाएं हाथ को नीचे से लाकर दाहिने बाजू को पकड़ना है, स्वामी विवेकानंद मुद्रा बनाकर। और आपको धड़ सीधी रखनी है, कंधे जो हैं आपके झुके नहीं, खिंचेंगे ऊपर भी नहीं उठेंगे, ऐसे बहुत ज्यादा खिंचे हुए से रहेंगे थोड़े से, ताकि सीना उभार सके। अब गहरा श्वास भरें, हृदय में सांस जा रहा है, हृदय और लंग्स में। निकालते हुए थोड़ा प्रेशर दीजिए हथेलियों का, मुट्ठियों का। अधिक से अधिक सांस निकालकर भरिए, और अपने लंग्स के डक्ट्स को साफ होता हुआ महसूस कीजिए। खूब सांस भरकर निकालिए। इसको 4 बार कर रहे हैं। गहरा श्वास फिर भरिए, दबाव देते हुए सांस बाहर निकाल दीजिए। एक बार और सांस भरिए अच्छी तरह से, खोल करके चेस्ट को, और रिब्स को दबाते हुए सांस निकाल दीजिए। विश्राम करते हुए थोड़ा महसूस कीजिए, अपने हाथों को सहला लीजिए। इसी को एक बार और करेंगे। इस बार बाएं हाथ की मुट्ठी बना करके दाहिने रिब्स पर रखकर दाहिने हथेली से
बायां बाजू पकड़ेंगे नीचे से कोहनी के पास, और आपके रिब्स पर टिक जाएगी आपकी हथेली कोहनियों के या मुट्ठियों के एंकल्स। श्वास भरेंगे बिना प्रेशर के स्वामी विवेकानंद मुद्रा में, और निकालेंगे लंबा गहरा सांस। दोबारा भरेंगे बिना प्रेशर, फिर प्रेशर देकर निकालेंगे, अधिक से अधिक निकालकर तीसरी बार भरेंगे, और फिर निकालकर चौथी बार भरेंगे, और फिर दबाव देकर निकाल देंगे। रिलैक्स करेंगे और सीने को महसूस करेंगे, अंदर के अंगों को महसूस करेंगे, अपने डक को क्लियर महसूस कीजिए। चेस्ट के नीचे, आपकी हड्डियों के पसलियों के नीचे, द रिब केज, द होल केज, उसके नीचे जितने अंग हैं, पैंक्रियाज एटसेट्रा, यू हैव एक्सरसाइज विद देम, उनको आपने स्क्वीज रिलीज किया है, स्वस्थ किया है, इसको महसूस कीजिए। और गले को महसूस कीजिए। गले की सफाई करेंगे अब थोड़ी सी, कुछ ध्वनियों से करेंगे। कुछ ध्वनियां निकाल लेते हैं, कल हमने 4 5 5 6 ध्वनियां निकाली थी, 2 3 निकाल लेते हैं समय बचाने के लिए, जो बहुत अनिवार्य सी है वो कर लेते हैं। तो एक उसमें से जो बंदर की गुर्राहट और खौं खौं, वो अवश्य कीजिए। पहले बंदर की, फिर डॉगी की, फिर शेर की, राइट, 3 करेंगे। तो आपने मस्ती में आ जाइए, बिल्कुल जैसे मैं आपको देख रहा हूं, चाहे और कोई तो नहीं देख रहा ना, या और भी देख रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं। तो आपस में एक ग्रुप है हमारा, हम बंदर बने या सिंह बने या कुत्ता बने, क्या फर्क पड़ता है ना? तो सभी बन रहे हैं। आइए, तो बंदर की तरह से खो खो। आपका शरीर भी थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, मन भी थोड़ा चंचल हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। इससे आपने अपने साइनस को क्लियर किया, गले के पास क्लियर किया। अब ऐसा कीजिए, सिंह श्वास पहले ले लीजिए, और चाहे सिंह गर्जना भी पहले कर लीजिए, उसके बाद डॉगी वाला कर लेंगे। सिंह श्वास, मुट्ठी बांधिए, अधिक से अधिक श्वास फेंकिए। जीभ खींचने से आपने गले के नीचे सफाई की है। 5 बार फेंकिए। और अब सिंहासन लगा सकते हैं, तो सिंहासन लगाकर सिंह गर्जना। थोड़ा आगे झुकते हुए, लीन करते हुए, बिना पीठ को गोल किए। थोड़ा सहला लीजिए। अब जो कसर रह गई है वो कुत्ते की भौं भौं से ठीक हो जाएगी। गले में जो भी कुछ बचा होगा, क्योंकि वो तो पूरा मुंह खोल के और अच्छी तरह से और गर्दन को भी हिलाते हुए भौंकता है। अच्छा हाँ, गुर्राए नहीं, हम पहले गुर्राता है वो, गुर्राइए तो जरा अच्छा रहेगा। ये गुर्राना जो है वो भ्रामरी के निकट की आवाज है।
कुत्ते का जो छोटा पप्पी होता है उसकी आवाज भी निकालिए। कैसे करता है वो? तो इस तरह से आपने अपने गले की सफाई कर ली। थोड़ा सा आचमन। और थोड़ा सा विश्राम करते हुए अब महसूस कीजिए गले में हंसो हमसे शीतली से ठंडक पहुंचा लीजिए। आपने 3-4 दिन पहले जब शुरू किया था तब ज्यादा आपका गला घर्षण से परेशान होता होगा, पर अब धीरे-धीरे आपको उसका अभ्यास होने से वहां पर सॉफ्टनेस आ रही है, वहां की हार्डनेस खत्म हो रही है। मैंने भी बहुत दिनों से ये ध्वनियां नहीं की थी, इसलिए मेरा भी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन के बाद अब थोड़ा ठीक हुआ है। कल परसों तक और ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम धीरे-धीरे इम्प्रूव करते चलेंगे। चलिए, अब हम करेंगे उज्जाई। उज्जाई में सांस निकालते हुए और भरते हुए दोनों तरह से आवाज करते हैं। वैसे उज्जाई जो असली प्राणायाम लिखा गया है, बताया गया है, वो है सांस भरते हुए आवाज करना। हम जो निकालते हुए आवाज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे को अभ्यास हो जाए उसी जगह जहां से कि निकालते हुए आवाज हो रही है। अभी जो आपने पप्पी की आवाज निकाली थी, माने डॉग के कब की, तो वो आवाज आपकी उस जैसी आवाज कुछ कुछ निकलेगी, लेकिन मुंह नहीं खुलेगा, नाक से जाएगी। ये फर्क हो गया। तो पहले गहरा श्वास भर लीजिए एक बार, फिर आवाज निकाल पाएंगे। भरते हुए महसूस कीजिए कंठकूप में आवाज आ रही है आपकी। अब निकालते हुए भरेंगे, निकालते हुए आवाज करेंगे। भरते हुए ये आपने उज्जाई किया और अब फाइनली हम भ्रामरी करेंगे। उंगलियों का ध्यान रखिएगा कि किस किस पॉइंट पर टिकाना है। 5 पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं। कान का छोटा ढक्कन उसको छूना है और इसमें खेचरी मुद्रा भी लगानी है। खेचरी, सांस भरते हुए ध्यान करके दांतों को भींचकर, शीतकारी जानते हैं ना, इस तरह से सांस भरना। सांस भरिए शीतकारी से, खेचरी मुद्रा लगाइए और भ्रामरी। फिर भरिए। एक बार और शीतकारी भ्रामरी खेचरी मुद्रा के साथ।
आंखों को घर्षण देकर थोड़ा आंख नाक कान गले को सहला लीजिए। आप सबको दोनों नासिकाएं बराबर खुली लग रही हैं? जैसा कि पहले पूछा था प्राची जी ने। प्राची जी, आप बताइए, आपको कोई अभी नासिका ठीक है आपकी? कोई बंद तो नहीं हुई है? जी जी ठीक है। प्राची जी हैं या चल? हाँ, ठीक है बेटा। जी नाक बंद तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं कोई भी ठीक है, ओके। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले कर्ण नेत्र भेदी कर लेते हैं। उसको 4 बार करना है, ध्यान रहे। बाएं हाथ की मुट्ठी पसलियों पर और ऊपर कोहनी टिकाकर इसमें आपने कुंभक लगा रहे हैं, आप सांस अंदर रख रहे हैं। हरीश जी, आप कुंभक या तो न लगाएं, और लगाएं तो मूलबंद अवश्य लगाएं, सपोर्ट पहन लीजिए, और इसके अलावा 80% सांस भरिएगा, 70-80%, नॉट मोर देन दैट। फुल सांस नहीं भरना, ओके। प्रारंभ करेंगे, गहरा श्वास भर करके बंद लगाकर कुंभक में हर बार थोड़ा सा रुक करके महसूस करना इसके प्रभाव को। तो अपने यहाँ प्रकाश का जागरण कर रहे हैं, अपने भ्रू मध्य में कपाल भाती जो करके आपने स्वच्छता की थी, वहां धोकनी चलाई थी, उस समय कुछ प्रकाश जागा था, अब थोड़ा और बढ़ रहा है। अभी आगे ध्यान में जाएंगे तो और अधिक ओजस्वी प्रकाश दिखाई देगा। चलिए दोबारा करेंगे इसी प्रकार से, कुंभक और बंध में खेचरी मुद्रा के साथ। खेचरी मुद्रा तो नहीं लग पाती, आंखें के मिचमिचाने का ध्यान रखिए, आंखें आपको मिचमिचाइएगा। और विश्राम करते हुए अनुभव करें प्रकाश को। इसमें भी, इसके बाद भी थोड़ी नाक शुद्ध करनी पड़ती है। इन सब क्रियाओं से आप देख रहे हैं कि जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है वो स्वच्छ होता जा रहा है। तो ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर यूजफुल फॉर द वायरस, अगेंस्ट द वायरस रादर। अब दूसरी तरफ से करेंगे, उसी तरह से दाहिने हाथ का मुट्ठी लगा करके यहाँ पसलियों पर टिकाया, और ये आलोक मुद्रा बनाई, प्राणालोक मुद्रा। गहरा श्वास भरकर बंद कुंभक के साथ विश्राम करते हुए अनुभूति। एक बार और करेंगे उसी प्रकार से, बंद कुंभक लगाकर।
दोनों हाथों को आपस में घर्षण देकर अंगूठे को विशेष रूप से दोनों तरफ के अंगूठे चंद्र और सूर्य नाड़ियों को एक्टिवेट कीजिए। उंगलियों के बीच से घर्षण दीजिए और लगभग 10-12 मिनट का हम ध्यान करेंगे और सब अपने मन को एकाग्र करने का इसमें ग्रहण करेंगे अभ्यास। तो आपने ये मुद्रा बनाई, मेरु मुद्रा, और ध्यान है आपको कि एक को डाउन करना है, जिसको डाउन किया है दूसरा तना हुआ है, जो तना है उस तरफ की आंखों की पुतलियां आपकी उसी तरफ घूम जाएंगे अंदर ही अंदर, ठीक है। फिर बदलेंगे तो दूसरी तरफ ऐसा होगा। अभी पहले हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, तो अपने अंगूठों का ध्यान रखिएगा, जिस तरफ बोलूं उधर का ध्यान रखिएगा। चलिए, दोनों अंगूठे तने हुए, गहरा श्वास प्रश्वास, दोनों पुतलियां अभी बीच में हैं, यथास्थान है। गहरे श्वास प्रश्वास लेते हुए अनुभूति कर रहे हैं, नासिका के भीतर आप प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि प्राण के माध्यम से आप अपने मन तक पहुंच पाए। श्वास के साथ आता हुआ प्राण बाहर से जो आ रहा है, ऊर्जा लेकर ऑक्सीजन के साथ, उस प्राण का संबंध सीधा हमारे मन से है और हमारे शरीर से है, जिससे कि हम जीवित रहते हैं, मन हमारा समर्थ बनता है। तो इन भावनाओं के साथ हम अपनी चंद्र और सूर्य नाड़ियों को शोधित पोषित करेंगे। पहले चलिए, दाहिना अंगूठा नीचे टिकाइए और पुतलियों को बाईं ओर ले जाकर बायां अंगूठा तना हुआ। लगभग 3 सांस गहरे आपके आ जाएं, महसूस करिए। गहरे सांस तो हैं लेकिन ताकत नहीं लगा रहे। आप इसके साथ हल्के हल्के जिस गति से सांस आराम से आए, बिना फोर्स के, पूरा भर रहे हैं, पूरा निकाल रहे हैं, लेकिन शांति से महसूस करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, चंद्र नाड़ी को। अभी 2 सांस भरे, महसूस कीजिए तीसरा सांस शुरू हुआ चंद्र नाड़ी में और मेरे लेफ्ट बॉडी को स्वस्थ कर रहा है, शक्ति दे रहा है, ऊपर मेरे मन तक पहुंच रहा है। अब बदलिए, अंगूठा दाहिना, पुतलियां दाहिनी ओर। महसूस कीजिए कि राइट बॉडी और राइट नॉस्ट्रिल प्रभावित होने लगी। राइट नॉस्ट्रिल खुली है, उससे सांस निकला, उसी से सांस आ रहा है। दूसरी नॉस्ट्रिल खुली जरूर है, लेकिन उसमें महसूस नहीं कर रहे हैं इस समय, केवल राइट नॉस्ट्रिल। श्वास भरने के बाद फिर छोड़िए। आप छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, अपने आप जा रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। अपने आप जब समाप्त हो गया निकलना, तो फिर भरना शुरू हो गया। और इसका प्रभाव अपने विचारों पर, सूर्य नाड़ी पर महसूस कीजिए। तीसरी बार और सांस इसी प्रकार निकालिए। कहना चाहिए कि निकलने दीजिए और भरने दीजिए। सांस भरने के बाद बदलिए, अंगूठों को लेफ्ट साइड में आ जाइए, पुतलियों को लाइए और महसूस कीजिए कि चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में गतिशील हो गई, उसमें महसूस कर रहे हैं सांस का जाना और उसी से सांस का आना। सांस का आना श्वसन। और अब इसको बदल करके दाहिनी अंगूठे को उठाकर और पुतलियां दाहिनी ओर, महसूस कीजिए कि राइट साइड से प्रश्वसन, सांस का बाहर निकलना हो रहा है। जब निकल गया तो अपने आप सांस भरना चालू हो गया। लंग्स जैसे अपने आप काम कर रहे हैं।
भरने के बाद फिर आपने की तरफ ये करना, अंगूठे बदलने हैं, पुतलियों को बदलना है लेफ्ट साइड में। सांस को निकलता हुआ महसूस करना है लेफ्ट से, चंद्र नाड़ी से, और निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अब नहीं निकल पा रहा तो भरना शुरू हो गया। लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं भरने का और छोड़ निकालने का। आपने थोड़ा सा उनको स्वस्थ कर दिया है, इसलिए ये सांस लंबी हो गई है। बदलिए अंगूठों को और पुतलियों को दाहिनी ओर की ओर लाइए, महसूस कीजिए सूर्य नाड़ी का चलना। सांस निकल रहा है दाहिनी ओर से, और निकलने के बाद भरना चालू हो गया। अब पूरा भरने के बाद अंगूठों को ध्यान मुद्रा में ले आइए। दोनों पुतलियों को भ्रू मध्य में ऊपर की ओर आज्ञा चक्र की ओर मोड़ दीजिए। श्वास का आना जाना हंसो हम की तरह से अपने आप हो रहा है। आप इसको दीर्घ करने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने आप चल रहा है ये महसूस करेंगे। आप तो सिर्फ ये महसूस करें कि दोनों नासिकाओं से आता हुआ सांस भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र को, भीतर के पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स को ऊर्जा दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, प्रसन्न कर रहा है। दोनों भुवों के बीच प्रकाश सा अनुभव करेंगे। वहां है मन का प्रकाश। बंद आंखों पर पड़ता हुआ जो बाहर का सूर्य का प्रकाश है या कोई और प्रकाश है, वो भी अपने प्रभाव रखता है, किंतु इसके भीतर जो अपना एक श्वेतिम प्रकाश है, अगर आप बिल्कुल अंधेरे में महसूस करें तो भी ये अंदर कुछ एक श्यामल सा और फिर धीरे धीरे श्वेत की ओर बदलता हुआ, पहले थोड़ा लगता है जैसे सांवला सा है और फिर धीरे धीरे हल्का हल्का सफेद होता जाता है। उसके बीच में कभी कभी एक बिंदु नजर आता है। तो यह सब ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, धीरे धीरे आपको ये अनुभूतियां होंगी। अभी जहां तक पहुंच पाए, जो भी रंग दिखाई दे, आपने कल्पना नहीं करनी, जो दिख रहा है, जैसा महसूस हो रहा है उसको देख रहे हैं। आप तो सिर्फ इसको सेंस कर रहे हैं। यू आर जस्ट सेंसिंग द vibrations or sensations of the prana and light of the mind and sound of your own self. ये जो अंदर ध्वनि सी सुनाई देती है, गूंज सी हो रही है अंदर, ये जो गले में हंसोहम की आवाज कर रहा था, ये जीव ही था। ये जीव हर समय इस प्रकार के गूंज को पैदा करता रहता है, बहुत हल्की स्लाइट सी, क्योंकि इसका जो अपना स्पंदन है वो इतना सटल है कि हमें पता नहीं लगता। वाइब्रेट करता रहता है हमारा जीवात्मा, चैतन्य। उसका जो स्पंदन है, उस स्पंदन को बढ़ाकर क्रिएशन कर देता है, वो विस्तार करता है। तो यह हमारा जीवांश, जीव आत्मा, उस परमात्मा का ही एक अंश। आइए उसका साक्षात्कार करने का अभ्यास करें, प्रयास करें, आत्मदर्शन की ओर बढ़ें। मन से उठकर के पहुंचिए सहस्रार चक्र में, जहां पर आप ब्रह्मरंध्र से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और यह स्थान आत्म तत्व का, चैतन्य का, उसके विवेक का, कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्शियंस, चेतना और उसका चैतन्य, उसको अनुभव करते हुए कि हम
हम कॉन्शियस हैं, हम कॉन्शियस हैं, हमारा विवेक जागृत है, सद असत की पहचान हमारे लिए स्पष्ट होती जाती है। पीठ सीधी है, कोई अंग तना हुआ नहीं है, कोई जोड़ आपका खिंचाव में नहीं है। यह अनुभव करते हुए कुछ क्षणों के मौन में अपने उस चैतन्य की ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। ओंकार नाद, उस चैतन्य की ध्वनि, इसी का नाम प्रणव, सतत नया। You are listening to the sound of silence. Try to be with this silence and enjoy. इसके भीतर एक जो आनंद है, यही सच्चिद आनंद है, सत है, वास्तविक है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। इससे आनंद लेते हुए, प्रकाश और ऊर्जा ग्रहण करते हुए, एक धन्यवाद और अहोभाव, एक प्रसन्नता का भाव लेकर धीरे धीरे वापस अपने प्रकाश स्थान पर, मन के स्थान पर पहुंचिए और यहाँ अनुभव कीजिए हम अपने भीतर के मन को और स्वच्छ, निर्मल, प्रकाशित अनुभव कर रहे हैं। हम भारतीय लोग इसी भा में रत रहते रहे हैं, इसीलिए भारतीय है। भा प्रकाश, जिसे हमने कपालभाति से जगाया और फिर अन्य क्रियाओं से उसको दीप्त किया, उज्जवल किया। अब जरा श्वास का अनुभव कीजिए, थोड़ा सा सांस बढ़ाइए, लंबा गहरा सांस कीजिए और दोनों हाथों को नमो मुद्रा में बक्ष पर लाकर एक लंबा सांस भरिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ताली वादन। सांस भरिए और भरकर छोड़ते हुए अट्टहास करिए। भर लिया। श्वास भरा। और एक बार भरिए।
सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको धन्यवाद। सबको बहुत सुख कामना, शुभकामनाएं, सुखी रहें। किसी को कुछ प्रश्न हो बहुत तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद, आप जुड़े रहे और बैठे रहे बात। so much. प्रणाम गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते बेटा, सबको नमस्ते। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये पूछना चाह रही हैं आकाश जी। अच्छा, प्रतिमा जी। हाँ, उज्जैन में सांस अंदर लेते समय बहुत खांसी आती है कई बार। उज्जैन में खांसी आती है। अच्छा अच्छा, मैं जरा ये लगा लूं तो और आवाज। हाँ, आप ये कह रही हैं कि जो उज्जाई करते हैं तो खांसी आती है। जी, या तो गलत करती हूँ या गला खराब है। चलिए करके दिखा दीजिए। अच्छा, अभी निकालते हुए आवाज कीजिए। अभी तो ठीक हो रहा है क्योंकि गला साफ हो गया शायद। हाँ, तो ये गरारे कर लिया कीजिए। गरारे तो रोज कर रही हूँ गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई बात नहीं, अभी ये धीरे धीरे और हो जाएगा। गरारे के साथ साथ आप उसको सफाई भी करते हैं ना, जीभ के नीचे। करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, उंगलियां डाल के। हाँ हाँ, 3 उंगलियां। जी। हो जाएगा। आपकी शिष्या हूँ, करती सब कुछ हूँ। है जी, मैं बोली आपकी शिष्या हूँ, करती सब कुछ हूँ। अरे कहाँ शिष्या, आप तो हमारी बहन है, दीदी है। सब बहनों की, हमारी सब बच्चियों की दीदी हैं आप तो। हाँ जी। इंदु जी कुछ पूछना चाह रही हैं शायद। हाँ, बताइए। नहीं, अनम्यूट करिए। हाँ, इंदु जी का अनम्यूट है वैसे तो। अच्छा। हाँ। और इधर कोई युक्ति जी आई हैं। हाँ, युक्ति जी आप क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। नमस्ते जी, बोलिए। गुरुजी थायराइड है। नहीं, इधर तो ये बबीता जी आ गई। युक्ति जी कुछ पूछ रही थी, आपका अनम्यूट। हाँ, कुछ पूछ रही हैं आप। हाँ जी, मैं पूछ सकती हूँ गुरुजी। युक्ति जी या बबीता जी। बबीता जी। अच्छा, युक्ति जी आपको कुछ पूछना है क्या, आपका बार बार ऑन हो रहा है। हाँ जी, मुझे थायराइड है। आवाज साफ नहीं आ रही। युक्ति जी बोल रही है मुझे थायराइड है। ओके, थायराइड है। तो मेरे पास आपकी आवाज क्यों नहीं आई। खैर कोई बात नहीं। तो थायराइड के लिए जो हमने उज्जाई कराया है ये लाभकारी है। जो ध्वनियां करी हैं वो सारी की सारी लाभकारी है। और ये धीरे धीरे हो जाएगा, थायराइड भी आपका वश में आ जाएगा। तो उज्जाई प्राणायाम उसके लिए बहुत अच्छा है। भ्रामरी भी अच्छा है, आवाजें ध्वनियां जो करते हैं वो भी अच्छी हैं। और बाकी अपने और सावधानियां जो आहार की हैं वो रखिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ और बबीता जी कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ जी। हाँ, बबीता शर्मा जी बताइए। नमस्ते बेटा। नाड़ी शोधन में हाँ जी। नाड़ी शोधन में सूर्य नाड़ी की तरफ जब हमारा ध्यान कर जाता है तो वहां लाल रंग दिखाई देता है, और चंद्र नाड़ी की तरफ जब करते हैं तो हल्का पीला ग्रीन सा ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा होता है। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपके ध्यान की बात है। क्योंकि अगर लाल रंग दिख रहा है सूर्य नाड़ी में तो वो सूर्य का रंग क्या होता है। हाँ, लाल पीला ऑरेंज। तो सूर्य का जो एक गुण है, हाँ जो हमारे लाल रंग में या भगवा में माना जाता है, हाँ जी। वही रंग उसमें आपको दिख रहा है, तो अच्छी बात है। और ये जो आपने कहा कि चंद्र नाड़ी में ग्रीन या पीला, और कौन सा, नीला, हल्का पीला, हल्का हल्का पीला। पीला। ओके। हाँ। हाँ, तो ये ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये धीरे धीरे
स्वच्छता होती जाएगी। हरा रंग भी वैसे ठीक है, क्योंकि हरा वो ज्यादा हृदय, गहरा नहीं, बिल्कुल हल्का हरा, बिल्कुल हाँ हल्का। हाँ 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 हाँ, तो वो अच्छी बात है। हृदय का रंग है वो, हृदय की स्वच्छता रखता है। बहुत सुंदर, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है गुरुजी। और बताइए, अभी तो है 2-3 मिनट, और भी प्रश्न कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। आज शर्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उनको? बुखार आ रहा है, गला खराब हो गया है। ओहो, कोई टेस्ट करा लिया आपने? 3 दिन पहले तो निगेटिव आया था सर। तो आपको आज जो ये बताया ना, एक तो ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी, ये जो ऐसे बना करके ऐसे करके ना। हाँ और जी, बुखार है, कितना बुखार है? बुखार 99 था रात को। हाँ चलिए, ज्यादा तो नहीं है, तो फिर भी शरीर में कमजोरी तो आई जाती है, तो थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ा विश्राम भी करें। एक तो हमिंग करते रहें, अच्छा। हाँ, लेटे लेटे हमिंग करते रहें। और बाकी बुखार के लिए तो रेस्ट ही आवश्यक है, हाँ जी। कोई ना कोई कमी आ गई है। हाँ जी, इंदु जी कुछ पूछ रही हैं। नहीं हेलो। नहीं हाँ, नहीं गुरुजी, नहीं कुछ नहीं, पूछना। अच्छा धन्यवाद। अच्छा, कभी आवाज आ जाती है तो मुझे लगता है कि, क्योंकि ये पीला हो जाता है ना ऊपर का फ्रेम। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। एक बार मूक हंसी के साथ समाप्त करते हैं, है ना? मूक हंसी, उससे जो है मस्ती ज्यादा आती है, मेरे को तो ऐसा लगता है। मैं ये हटा रहा हूँ, आवाज हटा दीजिए, ये लीजिए। हाँ जी। तो अपने ऊपर हंस रहे हैं, किसी और पर नहीं, अपने ऊपर हंस रहे हैं। पता नहीं एकांत में बैठे हुए अपने आप हंसे जा रहे हैं। बहुत सुंदर। हंसी में गालों की सबसे ज्यादा एक्सरसाइज होती है। चलिए फिर ताली बजा के समाप्त कर दें। बहुत सुंदर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए। और भारत बहुत में बहुत धन्यवाद फिर से गुरुजी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। भारत में फिर से पॉजिटिविटी की लहर, ऊर्जा की लहर भर जाए, इस कामना को प्रार्थना में करते रहिए। आपकी प्रार्थनाओं में ये होना चाहिए, हमारा देश जो भी कमी आई है वो दूर हो जाए, और आपस में सद्भाव बढ़े। बहुत हो गया झगड़ा तंटा, जिनकी मूर्खता है वो समाप्त हो, जो जड़ हो रखे, और जो सही है वो सही रहें, ठीक रहें। स्वस्थ रहे, सभी ओम स्वस्थ रहे। शांति ओम शांति शांति शांति। सभी स्वस्थ रहे, सभी आकाश जी समाप्त कर सकते हैं?